हम गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे आप सबको। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, चलिए इस देखिए लिखा गया है गोलीय दर्पण, इसका स्पेलिंग होता है स्फेरिकल, SPHERICAL, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, MIRROR मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण क्या है, दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं इसके विभाग में जानना जरूरी है, क्योंकि दर्पण ही सबसे मेन भूमिका है प्रकाश यानी कि लाइट में, प्रकाश का परावर्तन में। दर्पण कौन सा दर्पण है, दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन करता है कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है, दर्पण में क्या रखा गया है। बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण क्या है, चलिए देखते हैं दर्पण क्या है। यदि किसी चिकने तल को, दर्पण का डिफिनेशन होगा, दर्पण मिरर, यदि किसी चिकने तल कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। जैसे 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 आप जान सकते हैं कि एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट को परावर्तक बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, परावर्तक बनाने के लिए यही है कि मतलब कोई चिकना सतह हो, लेप कर दीजिए। लेप करने का मतलब अच्छी तरह से पॉलिश कर दीजिए, चमकने लगे और प्रकाश पड़े तो कुछ लौट जाए, उसे ही क्या कहते हैं। जैसे आप दीवार पर पेंट कर देते हैं, देखते हैं परावर्तक बन जाता है। तो ऐसे है, जैसे कह रहा है एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, क्या कह रहा है, एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण जानते ही हैं, समतल दर्पण जानते हैं आप सब, भली बात। एक तरफ इसका क्या कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है, ये कलई। और ये भी हो सकता है कि कलई किससे किया जाता है, ये जानना जरूरी है। कलई किया जाता है
चांदी के लेप से, और उस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। चांदी का कलई किया जाता है और उस पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, जो परावर्तक बन जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तक बन जाता है। ये समतल दर्पण प्रकाश पड़ा, उसी माध्यम से वापस लौट गया। ये हमने क्या कहा? दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी चिकने तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, यदि किसी चिकने तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है तो दर्पण कहलाता है। जैसे एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, आपको भली बात पता होना चाहिए कि यहाँ शीशे, जो हम शीशा देखते हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं, वो शीशा जो होता है क्या किया जाता है? कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है। एक तरफ कलई कर दिया जाता है, उसके बाद हम उसको देखते हैं, अपना फिगर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आया? इसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, क्योंकि दर्पण गोलीय तो बाद में आएगा, लेकिन दर्पण क्या है? पहले दर्पण का हमने डेफिनेशन दिया, अब गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण क्या है? अब आप गोलीय दर्पण के बारे में जाने। वह दर्पण जो कांच के, वह दर्पण जो कांच के, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के, खोखले गोले के, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। कोई भी कांच का गोला हो, क्या हो? कांच का गोला हो, उससे कुछ भाग क्या किया गया? काट लिया गया। कुछ भाग क्या किया गया? काट लिया गया। जैसे यही है, कटा हुआ भाग। क्या है? कटा हुआ भाग। किसका? गोले का। क्या कहते हैं इसको? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार
के होते हैं, के होते हैं। प्रथम है अवतल दर्पण। प्रथम है कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अब तो आ गया। और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। फर्स्ट अवतल दर्पण है, सेकंड उत्तल दर्पण है। दर्पण में अब आ गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? एकदम प्लेन होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था डिफिनेशन समतल दर्पण का, सेम वही है ये समतल दर्पण। इसमें कुछ नहीं चेंजिंग है, ये वेरी सिंपल है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये पता होगा। ये समतल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ये भी तो वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल, वह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण प्रथम है। अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है? ये वही अवतल दर्पण है। कह रहा है क्या? वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, देखिए हम लिख दे रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, जिनके उभरे हुए तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है। परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का चित्र आप भले पहचान सकते हैं। अवतल दर्पण क्या है? कह रहा है कि उभरे हुए तल को, उभरा कौन सा है इसमें देख रहे हैं, उभरे हुए तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है। कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। कलई करके क्या किया गया है? परावर्तक बना दिया गया है। परावर्तक तल, कलई तल है, कलई क्योंकि इधर दिया गया है, और परावर्तक तल। देखिए कलई किया गया तल है और ये परावर्तक तल है, जिससे लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, लौटता है।
जैसे आपको भली भांति पता होना चाहिए कि केवल अवतल दर्पण के बारे में बताएं। हमने क्या कहा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डिफिनेशन यही है कि वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। अब चलिए हम बताते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण कॉनकेव्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सेम इसी का उल्टा है, वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर, जैसे यहां दिया नहीं है, वह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण का है, वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई करके, जिनके उभरे हुए तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सेम इसी का उल्टा है कि धंसे हुए या दबे हुए तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल को, दबे हुए तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का आप फिगर स्वयं बना सकते हैं कि जैसे उत्तल दर्पण का हमने कहा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो धंसा हुआ भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, और उभरा हुआ भाग क्या हो जाता है, परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कलई भाग है। कलई मतलब जिस पर आप लेप लगाए हैं, किसी जैसे चांदी का और लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं, कलई तल है ये, और ये परावर्तक तल है। उभरा हुआ भाग क्या है? परावर्तक तल। ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल है। तो आपको पता हो गया होगा कि हमें क्या होता है अभी, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अवतल दर्पण, नंबर 2 क्या है, उत्तल दर्पण। वेरी सिंपल, आपको अब पता हो गया होगा ना अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल को कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ में आया? थैंक यू आप सबको। बस आज हम इतना ही आप सबको दे पाए हैं, और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना शिक्षण कार्य आगे करते रहिए। धन्यवाद।